इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमें किस तरह से परचेज़ रिटर्न ऑप्शन का यूज़ करना है। यानी हमने अगर अपने सप्लायर से कोई परचेजिंग करी हुई है, उनको हम अगर कोई आइटम रिटर्न करना चाहते हैं या अपना पूरा बिल रिटर्न करना चाहते हैं, तो उसकी प्रोसेस क्या रहेगी। ठीक है, इसके लिए हमें जाना होता है सबसे पहले परचेज़ मैनेजमेंट के ऑप्शन पे। इसमें हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास परचेज़ मैनेजमेंट का ऑप्शन ओपन हो गया है। ठीक है, इसमें आप देखना एक ऑप्शन लिखा हुआ है परचेज़ रिटर्न। जब हमें अपने सप्लायर को कोई आइटम या पूरा बिल रिटर्न करना होता है, तो हम इस ऑप्शन में क्लिक करते हैं परचेज़ रिटर्न के ऑप्शन पे। ठीक है, ये मैंने परचेज़ रिटर्न के ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये हमारा परचेज़ रिटर्न का पेज ओपन हो गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सर्च आइटम टू रिटर्न, इस पर क्लिक करना होता है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ही मैंने देखिए क्लिक किया, यहाँ पे हमारे पास एक पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। ठीक है, इसमें कुछ ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सप्लायर नेम। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपने सप्लायर का नेम सेलेक्ट करना होता है जिन सप्लायर को हम अपना आइटम या परचेज़ रिटर्न करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे एक सप्लायर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप में हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं, बिल वाइज रिटर्न एंड आइटम वाइज रिटर्न। अगर हम बिल वाइज सर्च करके रिटर्न करना चाहते हैं या पूरे बिल को रिटर्न करना चाहते हैं तो हमें सेलेक्ट करना होता है बिल वाइज पे। ठीक है, हम जैसे ही बिल वाइज पे सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन सप्लायर से हमने जितने भी परचेजिंग करी हुई है, जितने भी बिल हमने परचेज़ किए हुए हैं, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे पूरी लिस्ट उनकी ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप पूरी डिटेल्स चेक कर सकते हैं बिल की। हमारे पास परचेज़ आईडी होती है कि कौन सी परचेज़ आईडी है, इनवॉइस नंबर का कॉलम होता है। अगर हम इनवॉइस नंबर डालते हैं तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। परचेजिंग डेट है हमारे पास। ठीक है, परचेजिंग टाइम हमारे पास इसमें शो होता है। इसके बाद यहाँ पे शो होता है परचेज़ क्वांटिटी के, इस टोटल बिल में हमारे पास कितनी क्वांटिटी हमने परचेज़ करी है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम हमारे पास जो होता है वो होता है अवेलेबल क्वांटिटी का, कि हमारे पास अभी एग्जिस्टिंग कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है इस बिल में से। ठीक है, तो हम यहाँ पे पूरी डिटेल्स अपने जो भी परचेजिंग बिल की है उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हर बिल के सामने आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक रिटर्न का बटन होता है। हम जिस भी बिल को रिटर्न करना चाहते हैं या जिस भी बिल में से कोई आइटम रिटर्न करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पे रिटर्न का ऑप्शन बटन पे क्लिक करके, ठीक है, उसको रिटर्न कर सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पे एक सर्च टाइप का ऑप्शन होता है। इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे भी दो ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है परचेस आईडी, सेकंड ऑप्शन है इनवॉइस नंबर। अगर हमें परचेस आईडी से पर्टिकुलर आईडी को सर्च करना है, ठीक है, पर्टिकुलर परचेस आईडी को सर्च करना है तो हमें क्लिक करना होता है परचेस आईडी पर, और हमें यहाँ सर्च बार के अंदर उस पर्टिकुलर परचेस आईडी को टाइप करना होता है, तो वही आईडी आपकी यहाँ पे ओपन होती है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कोई एक रैंडम आईडी सर्च कर लेता हूँ जो मैंने इन सप्लायर से परचेज़ करी है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 25 एंटर किया और रीसेट के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 25 नंबर की आईडी ही ओपन हुई है। ठीक है, अब इसको मैं पर्टिकुलर परचेज़ को मैं रिटर्न कर सकता हूँ रिटर्न के बटन पे क्लिक करके। इसी तरह से मेरे पास सेकंड ऑप्शन यहाँ पे होता है इनवॉइस नंबर का। अगर मेरे पास इनवॉइस नंबर भी अवेलेबल है, मैंने डाला हुआ है किसी परचेज़ के ना, तो मैं डायरेक्टली इनवॉइस नंबर डाल के भी इसको सर्च कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे होता है आइटम वाइज का। अगर हम आइटम वाइज पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्च बार आ जाता है, आप देख सकते हैं। इसमें हम अपने पर्टिकुलर आइटम को सर्च कर सकते हैं, आइटम नेम से या फिर बारकोड से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई भी एक बारकोड डाल देता हूँ रैंडम, जैसे मैंने यहाँ पे 8819 एंटर किया। ठीक है, तो अगर ये आइटम मेरा इन सप्लायर से परचेज्ड है, यानी मैंने इन्हीं से परचेज़ किया हुआ है, तो ही यहाँ पे ये ओपन होगा, अगर जो भी मैंने यहाँ पे बारकोड डाला है। राइट, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरी मेरी आइटम की डिटेल्स शो रही है कि किस परचेज़ आईडी में ये मैंने परचेज़ किया हुआ था। इसका इनवॉइस नंबर अगर यहाँ पे हमने डाला होता तो ये वो भी यहाँ पे शो होता है, अभी जो 0 शो कर रहा है आपको। इसकी परचेज़ डेट कितनी थी हमारी, ठीक है, यहाँ पे बारकोड क्या है हमारा, आइटम का नेम, परचेज़ क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी परचेज़ हुई थी और अभी कितनी हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स हमको शो हो रही हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हमें रिटर्न करना होता है हम इस पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करके इसको हम प्रोसीड के बटन पर क्लिक करके अपनी रिटर्न की प्रोसेस कर सकते हैं, जो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक है, मैं वापस आता हूँ बिल वाइज के ऊपर। मैंने बिल वाइज पे फिर से क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे आप देखें सारी मेरे पास परचेस आईडीज़ शो हो रही हैं जितने भी हमने परचेजिंग करी हुई थी इन सप्लायर से। राइट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमें कौन सी आईडी को रिटर्न करना है या हमें कौन से परचेज बिल में से रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम पर्टिकुलर उसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मैं एक कोई रैंडम यहाँ पे परचेज आईडी ले लेता हूँ, इसमें रिटर्न के बटन पे मैंने क्लिक किया। अभी आप देख सकते हैं इस परचेज बिल में हमारे पास जो भी आइटम्स थे वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, आप इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं और किस आइटम की कितनी क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल है वो भी आपको यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे दो आइटम्स हैं इस बिल के अंदर, लेकिन मुझे एक ही आइटम रिटर्न करना है। ठीक है, लेट्स से मुझे ये फर्स्ट वाला आइटम जो बाइक नाम से मेरे पास है इसी को रिटर्न करना है, लेकिन मेरे पास इसकी अभी 30 क्वांटिटी अवेलेबल है। मुझे पूरी 30 क्वांटिटी रिटर्न नहीं करना है, मुझे इसमें से सिर्फ 3 क्वांटिटी को रिटर्न करना है। ठीक है, मुझे अभी पूरी क्वांटिटी रिटर्न नहीं करना है, मुझे सिर्फ 3 क्वांटिटी को ही रिटर्न करना है। उसके लिए मुझे इस आइटम को पर्टिकुलरली सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे सिलेक्शन बॉक्स दिया हुआ है,
ठीक है, इसको हमें सेलेक्ट करना होता है। दूसरा आइटम हम सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको रिटर्न नहीं करना है, इसलिए हम इसको ब्लैंक ही छोड़ेंगे, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हमें क्लिक करना होता है प्रोसीड के बटन के ऊपर। मैं प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। अब आपने देखा जैसे ही मैंने प्रोसीड के बटन पर क्लिक किया तो हमारा आइटम जो है वो परचेज रिटर्न के पेज पे यहाँ पे ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं पूरे आइटम की हमारी रिटर्न आ गई है। यहाँ पे देखिए बाइक नाम का जो आइटम था हमारा, ठीक है, वो यहाँ पे शो हो रहा है। इसकी क्वांटिटी यहाँ पे शो हो रही है जो हमारे पास एग्जिस्टिंग है, जो बची हुई है अभी अवेलेबल है हमारे पास। और ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे सप्लायर की डिटेल्स भी ऑटोमेटिकली फिल हो गई हैं, यानी इनके नाम पे ही परचेज का रिटर्न का बिल बनेगा क्योंकि हमने इन्हीं से परचेज़ किया हुआ था, ठीक है, तो हम इन्हीं को रिटर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे राइट साइड में टॉप में, तो यहाँ पे हमें पूरे जो रिटर्न बिल की समरी है वो देखने को मिल रही है कि हमारी कितनी क्वांटिटी रिटर्न हो रही है, उसकी क्या कैलकुलेशन है, कितना उसका परचेस प्राइस बन रहा है रिटर्न का, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी पूरी समरी को टैली कर सकते हैं। तो अब आप जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे अभी पूरी 30 क्वांटिटी को रिटर्न नहीं करना है, ठीक है, इसमें से मुझे सिर्फ 3 क्वांटिटी को ही रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं इसको 30 को हटा के यहाँ पे 3 एंटर कर देता हूँ, ठीक है। मैं आगे की तरफ क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे जो टोटल कैलकुलेशन है मेरी समरी के अंदर वो 3 क्वांटिटी के अकॉर्डिंगली आ गई है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं परचेज रेट था हमारा 100.25, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मेरी यहाँ पे 3 क्वांटिटी के परचेस रिटर्न की वैल्यू यहाँ पे आ गई है, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक सेव का बटन दिया हुआ है जिस पर मुझे क्लिक करना होता है, जिससे कि मेरा परचेज रिटर्न का बिल बन जाएगा, ठीक है, और मेरी ये 3 क्वांटिटी सॉफ्टवेयर से माइनस हो जाएगी। तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ सेव पे। अब यहाँ पे आपसे सबसे पहले कन्फर्मेशन पूछा जाता है, इसको आपको ओके करना होता है। तो मैंने ओके कर दिया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा परचेज रिटर्न का बिल बन गया है 3 क्वांटिटी का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 क्वांटिटी का हमारे यहाँ पे रिटर्न का बिल बन गया है। चाहे तो आप यहाँ से इसको प्रिंट कर सकते हैं अपना प्रिंटर को पर्टिकुलर सेलेक्ट करके, ठीक है, अगर आपका प्रिंटर कनेक्टेड है, नहीं तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ से हमारी 3 क्वांटिटी सॉफ्टवेयर से माइनस हो गई है, उसका रिटर्न का बिल जनरेट हो गया है, ठीक है। तो ये थी हमारी कंप्लीट प्रोसेस जिससे हमने देखा कि हमें ER4U सॉफ्टवेयर से किस तरह से अपने सप्लायर को परचेज रिटर्न करना होता है, ओके।